जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज एक और हम लोग जीपी रेटिंग के जीएसके का फाइनल एग्ज़ाम का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो ऑनलाइन में आता है वो कंप्लीट करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, बेस्ट मेथड फॉर फाइटिंग ए फायर इन द पेंट रूम। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके जहाज़ पर पेंट रूम में फायर हो गया, आग लग गया जहाँ पर पेंट रखी गई है, तो किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करेंगे। तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नंबर 2 में पूछा है कि ब्रश यूज़ फॉर ए हार्ड टू द रिच कॉर्नर। बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक कोई भी जगह है जहाँ पर ये कॉर्नर होता है, तो कॉर्नर में किस टाइप का ब्रश यूज किया जाता है पेंटिंग के लिए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एंगल ब्रश या डॉगलेस ब्रश। इसका नाम 2 है, एंगल ब्रश भी बोल सकते हैं और डॉगलेस ब्रश भी बोल सकते हैं। नंबर 3 में पूछा गया है, द स्प्रे गन शुड बी कीप्ड क्लीन आफ्टर यूज। बोल रहा है कि एक स्प्रे गन है, स्प्रे गन को यूज करने के बाद उसको क्लीन क्यों किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है टू प्रिवेंट द पेन फ्रॉम द क्लोजिंग टू द सिस्टम, ताकि उससे सट्टा नहीं रहे। नंबर 4, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए परचेस इज दैट फॉर गिविंग ए साइज ऑफ ए वायर रोप। बोल रहा है कि ब्लॉक में परचेस में आपका वायर रोप लगाने से क्या एडवांटेज हो जाता है। तो ये ज़्यादा वेट को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। तो एक ग्रेटर वेट कैन बी लिफ्टेड, ज़्यादा वेट लिफ्ट करेगा। नंबर 5 क्वेश्चन पूछा गया है, द स्पॉट्स ऑफ अनपेंटेड सरफेस ऑन द हल आर कॉल्ड। मान लीजिए कि आप पेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेंट करने के बाद क्या हो जाता है, तो बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप ये आपका कोई भी बल्कहेड हो गया या दीवार हो गया, तो उसमें जो अनपेंटेड, जैसे आप पेंट कर रहे हैं, पेंट करते करते मान लीजिए भूल से ये एरिया छूट गया, तो जो एरिया छूटता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों हॉलीडे। क्या कहते हैं, हॉलीडे। ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, ए परचेज इज रोब टू एडवांटेज। ये रोब का मतलब रोप ही होता है, ठीक है, सिनोनिम है। ए परचेस इज रोब टू एडवांटेज वेन। बोल रहा है कि एक परचेस बनाना है और उसको एडवांटेज में बनाना है। एडवांटेज का मतलब होता है कि ज़्यादा लिफ्ट, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है कम वेट उठाना। तो एडवांटेज में जब आप बनाइएगा तो जो हॉलिंग पार्ट होता है ना, उसको मूविंग ब्लॉक से लेके जाया जाता है। तो पुल कमिंग फ्रॉम द मूविंग ब्लॉक से लेके जाइएगा तभी एडवांटेज होगा। अभी आपके सामने एक ब्रश दिया है, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपके पास ब्रश है वो किस टाइप का ब्रश है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोलर की तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे, रोलर ब्रश। रोल करेगा, रोल कर करके पेंट करता है, तो रोलर ब्रश। नंबर 8, एंटी फॉलिंग पेंट। एंटी फॉलिंग एक प्रकार का पेंट है। इट इज़ अप्लाई टू अंडर वाटर हल। अंडर वाटर में एंटी फॉलिंग पेंट को अप्लाई, ये पानी के अंदर अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये अप्लाई कब करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रायर टू फ्लोडिंग द ड्राई डॉक। ड्राई डॉक में जाने से पहले ही एंटी फॉलिंग पेंट को अप्लाई कर दिया जाता है। अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि ये जो आपके सामने हिच दिखाई दे रहा है किस टाइप का हिच है। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है ये किस टाइप का हिच है, तो इसको बोलते हैं हाफ हिच। कौन सा हिच है दोस्तों, हाफ हिच। ये बोल रहा है यूज़ ऑफ द पर्पज, ये कौन सा है, जैमिंग हिच है, तो इसको मार देंगे जैमिंग हिच पर। नंबर 11, ए स्ट्रिक्ट फायर एंड सेफ्टी पेट्रोल शुड बी कीप्ड इन द ड्राई डॉक बिकॉज। ड्राई डॉक में फायर एंड सेफ्टी के लिए पेट्रोल क्यों रखा जाता है, क्योंकि देयर इज़ नो पावर सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग वर्क कैरिड आउट, देयर इज़ नो वाटर, यही हो जाएगा, ऑफ रिपेयर वर्क बिंग कैरिड आउट, रिपेयर वर्क के लिए रखा जाता है। नंबर 12, द लाइफ बोर्ड लाइफ लाइन हैज़ द फॉलोइंग नोट ऑन द फिक्स इंटरवल। बोल रहा है कि जो लाइफ बोर्ड होता है उसमें चढ़ने के लिए एक रस्सी फेंकी जाती है, और उस रस्सी में कौन सा नोट बांधा जाता है, तो उस रस्सी में दोस्तों फिगर ऑफ 8 नोट्स को क्या किया जाता है, बांधा जाता है, ताकि इसमें हम लोग अंगूठा लगा लगा के पैर का आगे चढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिगर ऑफ 8 नोट। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 13, हार्डिंग ऑफ ए पेंट सरफेस ओकर देन। बोल रहा है कि जब क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि हम पेंट करने के बाद पेंट का डब्बा इसी तरह हम खुला छोड़ देंगे तो वो हार्ड हो जाता है। तो क्यों हार्ड हो जाता है,
तो आंसर हमने आपको बता ही दिया कि पेंट को खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो यही हो जाएगा दोस्तों, पेंट इज कीप क्लोज टू ड्रम, पेंट यही हो जाएगा। अनयूज पेंट इज कीप्ड इन ए ओपन और पोट, खुला छोड़ देंगे तो हार्ड हो जाएगा। ब्रशेस विच आर फ्रिक्वेंटली इन यूज शुड बी कीप्ड विद देयर द ब्रिस्टल इमरेस्ट। बोल रहा है कि जो ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए, वो पेंट करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो किस चीज़ से वॉश करेंगे, तो फ्रेश वाटर से। अब थिनर मत मारिएगा, थिनर नहीं होगा। नंबर 15, इफ़ मोर देन 10% इन 8 डायमीटर इज ब्रोकन द वायर शुड बी रिन्यू। ये हमने बताया कि अगर 8% 8 डायमीटर रोप खराब हो जाए तो फिर रोप को पूरा बदल दिया जाता है। अभी आपके सामने एक ब्रश दिखाई दे रहा है, बताना है कि ये किस टाइप का ब्रश है, इस ब्रश का क्या नाम है। तो देखिए फ्लैट है, पूरा फ्लैट है ना, ये पूरा इस तरफ फ्लैट है कि नहीं है। तो इस ब्रश को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो फ्लैट ब्रश कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लैट ब्रश। अभी देखिए ये क्या है, आइडेंटिफाई द हीच। ये कौन सा हीच है, इसको बोलते हैं राउंड टर्न बक्कल हीच। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, राउंड टर्न बक्कल हीच। अभी देखिए लकड़ी को उठा रहा है तो इसको बोलते हैं टिम्बर हिच। क्या बोलते हैं दोस्तों, टिम्बर हिच। ये सारा चीज़ आपको कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। ये देखिए मैं डायरेक्ट एसी फिगर में सारा का नाम बताता हूँ। सबसे ऊपर वाला जो 1 नंबर है इसको बोलते हैं क्राउन, सबसे ऊपर है। नंबर 2 को गाल के पास है तो इसको बोलते हैं चिक। ये नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या है, पिन लगा हुआ है तो इस नंबर 3 को बोलेंगे पिन। सबसे नीचे है तो सबसे नीचे वाले को उठाने वाला चीज़ है तो इसको बोलते हैं बकेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं सीब। जो इसमें घिरनी लगी होती है चक्का, उसको बोलते हैं सीब। और घिरनी के बीच में जो रस्सी लेके जाया जाता है स्थान, उस रस्सी वाले को बोलते हैं सीब, इसको बोलते हैं शैलो। क्या बोलते हैं, शैलो। तो नंबर 1, तो नंबर 1 आप इसको क्या बता दीजिएगा, क्राउन। क्या हो जाएगा, क्राउन। ठीक है, क्राउन। नंबर 2, आइडेंटिफाई द नंबर 4। अभी मैंने बताया नंबर 4 क्या हो जाएगा, बकेट। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए वायर रोप। जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है वायर रोप का, वो क्या होता है, इज मोर देन सेफ वर्किंग लोड। क्या होता है, इज मोर देन सेफ वर्किंग लोड। आई स्प्लाइस इज यूज टू। देखिए आई स्प्लाइस किया जाता है, बैक स्प्लाइस किया जाता है, चैन स्प्लाइस किया जाता है। ठीक है, तो वो जो स्प्लाइस होता है, लॉन्ग स्प्लाइस भी होता है, शॉर्ट स्प्लाइस भी होता है। तो जो आई स्प्लाइस होता है वो किस लिए किया जाता है, माने अब स्प्लाइस, अब बोलेंगे कि स्प्लाइस क्या होता है, तो आपको जब जीपी रेटिंग कोर्स करने जाइएगा ना, तो आपको जो इंस्ट्रक्टर सर होंगे ना जीएस के प्रैक्टिकल वाले, वो आपको क्या करेंगे ना कि एक रोप में घुमा कर, जैसे एक रोप हो जाएगा, रोप को घुमा कर इस तरह इसमें लगा कर इस तरह कहेंगे कि इस तरह बनाओ। ठीक है, एक रोप हो गया, रोप को घुमा कर इस तरह से इसमें क्या करेंगे, तो चूड़ी जैसे चोटी गुथाता है ना, चोटी लड़कियाँ चोटी गुथती है ना, तो उसी तरह गुथवाएंगे, तो इसी को बोलते हैं स्प्लाइस। तो ये हो जाएगा टू मेक ए परमानेंट आई एट द एंड ऑफ द रोप। ठीक है, वो सारे चीज़ सिखाएंगे आपको। हमने थ्योरी वीडियो में भी आपको पढ़ाया है, जाकर देखिए, जीपी रेटिंग ऑनलाइन क्लास से भर भर के पढ़ी हुई है। ठीक है, ए स्कॉपर इज, देखिए स्कॉपर जो होता है ना, जैसे ड्रेन पाइप हो गया। ठीक है, ड्रेन पाइप में जगह जगह इस तरह होल छोड़ा जाता है नाली को साफ़ करने के लिए। तो इस नाली को तो इसी तरह होल छोड़कर हम लोग नहीं रख सकते हैं, तो इस नाली को क्या किया जाता है, ढका जाता है। तो उस ढकने के लिए क्या किया जाता है, तो इस तरह एक क्या किया जाता है, तो त्रिभुजाकार स्कॉपर बोला जाता है। इसी स्कॉपर को इसमें ला के क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो ये के स्कॉपर क्या होता है, तो ये ड्रेन पाइप की तरह काम करता है। ठीक है, अब बोला टू प्रिवेंट द मेरीन ग्रोथ ऑन दी हल। देखिए ये जहाज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, जहाज हो गया। ठीक है, मान लीजिए सप होता है, जहाज में सबसे नीचे वाले पोर्शन को क्या करते हैं, जो पानी से हमेशा टच में रहता है, उसको बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं, हल। अब ये जहाज जब समुद्र में चलेगा तो समुद्र में जलीय जीव होते हैं, घोंगा होता है, सीप होता है, ये सारे आके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और चिपक जाएंगे और जहाज़ की पेंदी को खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो भाई जहाज़ के पेंदी को खाना शुरू कर देंगे तो जहाज़ का नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डैमेज होने लगेगा ना। तो इस डैमेज को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक पेंट लगाते हैं, उसी पेंट को बोलते हैं एंटी फॉलिंग पेंट। उसी पेंट का क्या नाम है दोस्तों, एंटी फॉलिंग पेंट। आप मेरा वीडियो अगर अच्छा से देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे, तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकालेंगे। और जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, देखिएगा फाइनल एग्जाम में आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 25, रस्टिकेटेड एरिया आर मार्क टू यूजिंग। देखिए आप जहाज़ पर देखे होंगे या कहीं भी देखे होंगे प्लेस पर, जो आपके कैंपस में भी होगा जहाँ आप जीपी रेटिंग कोर्स करेंगे, कहीं कहीं लिखा होगा स्मोकिंग इज़ डेंजरस। ठीक है, इस तरह बोल्ड अक्षर में पेंट से लिखा होगा स्मोकिंग इज़ डेंजरस,
या लिखा होगा स्नैप बैक जोन, ठीक है, पेंट से लिखा होता है। तो वो पेंट से निकले के लिए किस ब्रश का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। जहाज़ पर क्या होता है ना, जहाज़ पर तो कोई आर्टिस्ट होता नहीं है, पेंटर तो कोई स्पेशली होता नहीं है कि एकदम जैसा लिख के दे दिया जाए डिजाइन में वैसा ही वो जहाज़ पर लिख देगा। देखिए जहाज़ पर लिखा होगा नो स्मोकिंग, सेफ्टी इज फर्स्ट, तो कितना अच्छा डिजाइनिंग में लिखा होगा। तो उतने अच्छे तो हम लोग डिजाइनर हैं नहीं। तो क्या होता है ना कि कंपनी के तरफ से ही ना कार्ड बोर्ड आता है, ठीक है। कार्ड बोर्ड में लिखा ही रहता है सेफ्टी फर्स्ट, नो स्मोकिंग, रस्टिकेटेड एरिया, स्नैप बैक जोन। तो वही कार्ड बोर्ड को क्या किया जाता है, यानी बोर्ड को यहाँ रख दिया जाता है जहाँ पेंट करना होता है। और यहीं पर दाढ़ी बनाने वाला छोबड़ा देखें आप, दाढ़ी बनाने वाला हम लोग के गांव में यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने वाला छोबड़ा, वैसा ही एक ब्रश होता है। ब्रश को पेंट में लगाकर इस तरह इसको पूरा पोत देते हैं, और ये जो कार्डबोर्ड होता है ना, इसको उठाते हैं तो पूरा लिखावट आ जाता है। तो उसी जो ब्रश होता है ना, दाढ़ी बनाने वाला छोबड़ा, उसी ब्रश से हम लोग यूज़ करते हैं। तो वही ब्रश को बोलते हैं हम लोग स्टेंसिल ब्रश। क्या बोलते हैं? स्टेंसिल ब्रश। मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो आएगा तो उसका फोटो आएगा। तो रोप शुड बी स्टोर, बोल रहा है कि जहाज़ पर जितने भी रोप होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है। तो पता है कि रोप को अगर इसी तरह धूप में छोड़ देंगे, चाहे उसको अगर पानी में छोड़ देंगे, तो रोप क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो उसको हवादार जगह पर हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं जहाँ धूप पानी ना आए, खाली हवा आए, ठीक है। तो इन ए ड्राई वेन वेंटिलेटेड प्लेस, सूखी जगह पर रखेंगे और हवादार जगह पर रखेंगे, ठीक है। अपॉक्सी पेंट कॉन्सिस्ट ऑफ, एक पेंट है जिसका नाम है अपॉक्सी। उसमें क्या मिला होता है? तो उसमें बाइंडर एंड हार्डनर दो चीज़ें मिलकर बने होते हैं। स्मॉल पेचेस ऑफ ऑन पेंट सरफेस एरिया इस पेंटिंग इज कॉल्ड। देखिए समझिए, बढ़िया समझिए। मान लीजिए कि ये पेंट हो गया, ठीक है। पेंट में आप पेंट कर रहे हैं, पूरा हाई एरिया में आप क्या कर रहे हैं, ये एरिया हो गया, यहाँ पर पेंट कर रहे हैं। पेंट करते करते में देखिएगा बाई मिस्टेक कहीं छूट जाता है, पेंट करना कहीं आप भूल जाते हैं। तो पूरा पेंट कर लिया, उसके बाद पता चला कि जा ये तो एरिया हम छोड़ ही दिए मिस्टेक से। तो ये जो छूटा हुआ एरिया होता है ना, इसी को बोलते हैं हॉलीडे। क्या बोलते हैं? हॉलीडे। क्या बोलेंगे? हॉलीडे। वही पूछा है। नंबर 29, वेन ए परचेस इज रिंगिंग टू डिसएडवांटेज। देखिए बोल रहा है कि आप एक परचेस बना रहे हो, ठीक है। तो परचेस बनाओगे तो इसमें रस्सी लगाओगे ना, इस तरह रस्सी आएगी, इधर से खींचोगे, इधर एक हुक लगाओगे। तो जो परचेस होता है ना, तो अगर वो मूविंग ब्लॉक से जाएगा तो एडवांटेज कहलाएगा, अगर यही इधर से खींच दोगे ना तो ये डिसएडवांटेज कहलाएगा। यानी ये स्टैंडिंग ब्लॉक से जाएगा तो डिसएडवांटेज, मूविंग ब्लॉक से जाएगा तो एडवांटेज। तो बोल रहा है कि डिसएडवांटेज करना है, तो स्टैंडिंग ब्लॉक से लेके जाएंगे। तो हमारा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टैंडिंग ब्लॉक, यानी नंबर डी। नंबर 30, ऑयली स्टेन ऑन द डेक आर रिमूव टू। मान लीजिए कि आपका डेक है, ठीक है, डेक पर ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, माने ऑयल का कुछ स्पॉट आ गया। तो इसको आप कैसे हटाओगे? तो इसमें डी ग्रीजिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? डी ग्रीजिंग। नंबर 31, स्टॉर्म बॉक्स इज लोकेटेड। देखिए कार्गो होल्ड हो गया, सबसे ज़्यादा ये बल्क एरियर में पाया जाता है, जनरल कार्गो में पाया जाता है। कार्गो होल्ड हो गया, तो कार्गो होल्ड में मान लीजिए इसमें सामान रखा हुआ है, इसको निकाल कर फिर इसको वॉश करेंगे, इसको धोएंगे। तो धोने के बाद जितना भी पानी होगा, पानी को निकालेंगे ना, तो जिस रास्ता से पानी को निकालते हैं ना, उसी रास्ता को बोलते हैं स्टॉर्म बॉक्स। तो ये कहाँ होता है? तो कार्गो होल्ड के बिल्ज में होता है। आफ्टर चिपिंग रस्ट फ्रॉम ए स्टील सरफेस शुड बी वायर ब्रश्ड क्लीनिंग एंड पेंटेड विद द। देखिए अब समझिए, मान लीजिए डेक हो गया, स्टील का डेक होता है, उस पर आप चिपिंग किए, मान लीजिए यहाँ पर रस्ट लगा हुआ है। रस्ट लगने के बाद उसी पर तो पेंट नहीं ना करेंगे, सबसे पहले उस रस्ट को हटाएंगे। तो उस रस्ट को क्या करेंगे? चिपिंग करके उसमें से सारे गंदगी को निकालेंगे। निकालने के बाद उसमें पेंट नहीं किया जाता है, सबसे पहले उसमें क्या लगाया जाता है? प्राइमर लगाया जाता है। तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करेंगे? प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर सूख जाएगा तब पेंट अप्लाई करेंगे। व्हेन ए रिंगिंग द बोसन चेयर इज द गेंट लाइन इज सिक्योर। जब आप बोसन चेयर बनाते हैं तो बोसन चेयर में जो गेंट लाइन होता है उसमें कौन सा बैंड मारते हैं? तो उसमें हम लोग मारते हैं डबल सीट बैंड, कि एक बैंड स्लिप हो जाए तो दूसरा रोक ले। ए शैकल इज माउस टू। कोई भी शैकल होता है, ठीक है, कोई भी शैकल होता है, तो शैकल को जैसे मान लीजिए ये शैकल हो गया, ठीक है, शैकल में यहाँ पर हुक है, हुक को माउजिंग क्यों किया जाता है, यानी उसको रस्सी से क्यों बांधा जाता है? देखिएगा आप फैन जब सेटिंग करते होंगे अपने घर में, तो फैन सेटिंग करने के बाद उसमें एक छोटा सा पिन लगा देते हैं, क्या ताकि नट खुल जाए, लेकिन वो पिन उस नट को क्या करेगा? रोक लेगा, तो वो नीचे गिरेगा ही नहीं। तो क्या करता है वो? अनलॉक होने से क्या करता है? बचाता है। तो ये क्या होगा? तो प्रिवेंट द पिन फ्रॉम स्लिपिंग, ठीक है, राइट आंसर। नंबर 35,
विच टाइप ऑफ हिच, इस हिच का क्या नाम है दोस्तों? तो इस हिच का नाम है काऊ हिच, ठीक है। इस हिच को बोलते हैं दोस्तों काऊ हिच। इस हिच को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस हिच को हम लोग बोलते हैं दोस्तों काऊ हिच। इस हिच को हमको क्या बोलते हैं दोस्तों? इस हिच को हम लोग बोलते हैं काऊ हिच। क्या बोलते हैं दोस्तों? इस हिच का नाम हो जाएगा दोस्तों काऊ हिच। नंबर 36 वीपिंग इज कैरिड आउट। अब समझिए वीपिंग क्या होता है। मान लीजिए एक रस्सी होगा, रस्सी को 20 से काट दिए। जब रस्सी को हम लोग 20 से काटेंगे तो देखिएगा जो 20 से कटा हुआ भाग वो यहाँ पर रस्सी का लास्ट वाला भाग उभरना शुरू हो जाएगा। उभरते उभरते रस्सी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो इस उभरे हुए भाग को हम लोग देहात में क्या करते हैं ना कि जला देते हैं। जला देते हैं तो क्या हो जाता है? चिपक जाता है। लेकिन जहाज पर तो उसको जलाना नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे ना कि इस रस्सिया में ना छोटा छोटा धागा से इसको चारों तरफ से बांध देंगे। तो ये जो बांधने की प्रक्रिया होती है ना, इस किस लिए बांधते हैं? ताकि ये धागा उभरे ना। तो धागा जब उभरे ना उसको बोलते हैं ऑनलाइन। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन। ऑनलाइन नहीं, ऑन UN ऑनलाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट द एंड ऑफ ए रोप फ्रॉम ऑनलाइन। ऑनलाइन होगा, ठीक है। नंबर 5 मैंने आपको बता दिया, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं सीब। क्या बोलते हैं? नंबर 5 को सीब। नंबर 38 द स्प्लिट पिन ऑफ ए साइकिल प्रिवेंट द पिन फ्रॉम द अनलॉकिंग। अभी मैंने आपको समझाया था कि लॉक को अनलॉक नहीं होने देंगे। अब देखिए इसमें हम आपको सारा चीज़ एक ही चैप्टर फिगर में समझा देते हैं। सबसे ऊपर वाला आपका साइकिल है। क्या है? साइकिल। नंबर 2 में ये आपका क्या है दोस्तों? तो नंबर 2 वाला स्टैंडिंग ब्लॉक है, ठीक है। और नंबर 6 वाला मूविंग ब्लॉक है। और ये आपका हो जाएगा मूविंग पार्ट, ये आपका हो जाएगा नंबर 3 स्टैंडिंग पार्ट, और नंबर 5 हो जाएगा हॉलिंग पार्ट। फिर से समझ लीजिए, नंबर 1 साइकिल, ठीक। नंबर 2 हो जाएगा स्टैंडिंग ब्लॉक, नंबर 6 हो जाएगा मूविंग ब्लॉक, नंबर 4 हो जाएगा मूविंग पार्ट, और नंबर 3 हो जाएगा स्टैंडिंग पार्ट, और नंबर 5 हो जाएगा हॉलिंग पार्ट। तो नंबर 1 क्या पूछा है? साइकिल। नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? साइकिल, ठीक है। नंबर 40 देखिए देखिए देखिए, ये देखिए एक ब्रश है, इस तरह एंगल बनाया है। यहाँ पर क्या बनाया? एंगल। तो इस ब्रश को बोलते हैं एंगल ब्रश, और इसका दूसरा नाम है डॉगलेस ब्रश। क्या नाम है? डॉगलेस। तो या तो एंगल ब्रश होगा तो एंगल ब्रश, और डॉगलेस ब्रश होगा तो डॉगलेस ब्रश। नंबर 5 आपको क्या बताएं? ये हॉलिंग पार्ट। नंबर 5 क्या बताएं दोस्तों? हॉलिंग पार्ट, जिसे खींचा जाता है। नंबर 42 ऑपोक्सी पेंट क्योर बाय द रिएक्शन बिटवीन द वाइडनर एंड हाइडनर। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्या किया है, गलत किया है। यहाँ पर 42 ही क्वेश्चन पूछा है, और लेकिन हम लोग का टोटल क्वेश्चन कितना पूछेगा? 46। यानी हम लोग का 4 क्वेश्चन बाकी रह गया। तो देखते हैं 4 क्वेश्चन सबमिट करने के बाद क्या बताता है। हमने सबमिट किया, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा व्यू स्कोर करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। देखिए सारा क्वेश्चन हम लोग का मे बी देखिए 4 क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, ठीक है। यहाँ से पूछा ही नहीं था। वायर रोप शुड बी कंडेम इफ मोर देन, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा इसका दोस्तों, 10% ऑफ द वायर एंड द ब्रोकन ऑफ द लेंथ ऑफ ए डायमीटर, ठीक है। ये पूछा ही नहीं था। ए सिंगल सी ब्लॉक इज द एक्ट ऑफ लीड ब्लॉक, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ग्रीस निपल और प्रोवाइड फॉर द लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस निपल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यही एक वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। और अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है, मेरे साथ जुड़ना है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।